हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की जो भर्ती है इसमें जो रेट लग रही है उस रेट के बारे में। समझ रहे हो आप ये किस प्रकार से आप स्टूडेंट्स अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं कि जो सीताराम भाकर सर ने देखो मेनली इनके थ्रू ये मुहिम शुरू की गई थी और इन्होंने इस रेट को लगाया था। तो जो इस प्रकार से उन्होंने रेट लगाई है वो क्या गलत है वह सही है, वो स्टूडेंट के साथ गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि मान के चलो अगर सीताराम भाकर सर जीत जाते हैं, ठीक है, अगर सीताराम भाकर सर जीत जाते हैं तो क्या भर्ती में क्या परिवर्तन होंगे उसके बारे में भी आज कंप्लीट जानकारी करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से एग्रीकल्चर एग्जाम संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि सीताराम भाकर सर गलत कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये रोज़ाना लाइव आकर करके भी भर्ती के अपडेट देते रहते हैं और इन्होंने भर्ती पर रेट लगाई हुई है, मतलब कि कोर्ट ने उस पर नियुक्ति पर आपत्ति लगाई हुई है। देखो डी भी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है। अब उसकी फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है या नहीं भी मुश्किल है। फाइनल रिजल्ट भी जब ही आएगा जब कोर्ट का निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कर रहे हैं क्या वो गलत है? देखिए वो उनका करना सही है, क्योंकि अगर आप उस पक्ष में हो जो इनके खिलाफ वाला है, यानी कि मान के चलो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ये एक क्वेश्चन का थार पार का दिलाना चाहते हैं और आप डांगी वाले हो डांगी, तो आपका अपनी जगह पर्सपेक्टिव सही है, लेकिन भाई इनका भी पर्सपेक्टिव सही है। क्योंकि आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2026 के सिलेबस को पढ़िए। इस सिलेबस में जहाँ पर आप देख सकते हो, मैं हेडलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि द्यूकाजी थार पार कर लिख रखी है। भाई ऑथेंटिक बुक 12th की भी है, ऑथेंटिक बुक वो ICR वाली जो GC बनर्जी एवं सारी हैंड बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ये सारी भी हैं। लेकिन अपन देखते हैं कि अपन जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर का जो सिलेबस है उस सिलेबस में ही थार पार्क को दिक्कत दे रखा। तो भाई इनकी भी बात सही है और ये चेंज भी हो सकता है इस हिसाब से। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और हैं जैसे साइलिस वगैरह, उनको भी रेट लगी हुई है। तो करीबन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर रेट लगी हुई है। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो ये इनका अपनी जगह पर सही है। ठीक है, आप दूसरे पर्सपेक्टिव सोच रहे हो, लेकिन देखिए जो क्या सच्चा है क्यों क्या गलत है वो उसका फैसला कोर्ट कर देगा और सभी के साथ न्याय होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी अपनी मत सोचिए, जो सभी लोगों के बारे में सोचिए। ठीक है, और अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ कि क्या सीताराम भाकर सर जो भी कर देंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होने वाला है भर्ती में अगर ये जीत जाते हैं तो कोर्ट केस को। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं अगर मैं बात करूँ कि मान के चलो तीनों क्वेश्चन है वो चेंज होते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अगर चेंज होते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, और 3 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो क्या परिवर्तन होगा। देखिए डिलीट होने पर ज़्यादा परिवर्तन भर्ती के रिजल्ट में नहीं होगा, क्योंकि डिलीट होने पर जो नंबर मिलते हैं वो सभी को बराबर मिल जाएंगे और जिसकी जो रैंक है शायद वही रहेगी, शायद ही कोई रैंक में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। DBB हो चुकी है, सारी चीज़ें ऐसे रहेंगी, कोई एक आध रिजल्ट की आगे पीछे हो सकती है, नहीं कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और होगा भी तो दोगुने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, जो कि सिर्फ बच्चे दोगुने में फाइनल में जो बच्चे सेलेक्शन है उनके उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 क्वेश्चन परिवर्तन होते हैं, देखिए परिवर्तन होने पर फ़र्क थोड़ा अधिक पड़ेगा डिलीट होने के बजाय। अगर क्वेश्चनों के आंसरों में परिवर्तन किया जाता है तो उनमें फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा और डिलीट किया जाता है तो फ़र्क कम पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आपको देखना है कि वो क्वेश्चनों को डिलीट करता है कोर्ट या फिर परिवर्तन करता है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोर्ट से संबंधित कोई भी अगर सूचना आती है, कोई भी अगर नोटिस आता है तो मैं टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल देता हूँ। थैंक यू बाय।